Let's start human genetic disorders. अब ये only human genetic disorders हैं. Now we understood that पहले वाले लेक्चर्स में हमने म्यूटेशंस के बारे में बात की थी. सो तरह तरह के म्यूटेशंस हैं अलग अलग स्टेजेस में. कुछ सोमैटिक हैं, कुछ जर्म लाइन म्यूटेशंस हैं. Now genetic disorders obviously arise due to these germ line mutations because वो जो inherit हो जाते हैं, सबसे कॉमन रीजन वही है. Now इन सारे डिसऑर्डर्स को we have classified them into two groups. मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जो मेंडल के इनहेरिटेंस के लॉज को फॉलो करते हैं, और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं. दोनों के कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग आगे जानने वाले जो अपने सिलेबस में है. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस. Now color blindness also we have already studied. Hemophilia also is similar to color blindness. It is on the X chromosome non-homologous region. दोनों के alleles, hemophilia as well as color blindness. And इसीलिए दोनों भी criss cross inheritance follow करते हैं. अब hemophilia is what? Hemophilia इसमें दो टाइप आते हैं, hemophilia A and hemophilia B. ना उसमें जो hemophilia A है, इट इज दोनों में क्लॉटिंग फैक्टर्स की जो जीन्स हैं वो म्यूटेटेड है. अब क्लॉटिंग फैक्टर्स ही नहीं बनते हैं तो उस पर्टिकुलर पर्सन में ब्लड क्लॉटिंग होगा ही नहीं. मतलब ज़रा भी अगर इंजरी हो जाती है तो इट विल लीड टू ट्रेमेंडस लॉस ऑफ ब्लड. इसीलिए इस हीमोफीलिया की जो बीमारी है इसको एक और नाम है ब्लीडर्स डिजीज. सर्कुलेशन चैप्टर या एनिमल टिश्यू चैप्टर में आपने ब्लड के बारे में पढ़ा होगा कि हमारे ब्लड में कुछ फैक्टर्स हैं, 7, 8, 9 ऐसे नंबर भी दिए उनको हमने. सो हीमोफीलिया ए इज बेसिकली ड्यू टू द फेलियर ऑफ ब्लड टू क्लॉट इन द एब्सेंस ऑफ फैक्टर 8, दैट इज जो एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन होता है उसकी एब्सेंस की वजह से होता है हीमोफीलिया ए. और जो फैक्टर 9 है अगर वो एब्सेंट है किसी में तो इट विल बी कॉल्ड एज हीमोफीलिया बी कंडीशन. और जो हीमोफीलिया बी है उसको क्रिसमस डिजीज एक नाम पड़ा है उसके ओरिजिन की वजह से, एंड इट इज ड्यू टू द प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर विच इज एब्सेंट नंबर 9. सो दैट्स हीमोफीलिया. एंड कलर ब्लाइंडनेस ऑल्सो यू नो इट डिक्रीज एबिलिटी टू सी द कलर और डिफरेंसेस इन द कलर. इसमें भी टाइप्स आते हैं लेकिन फिलहाल हम उनके इनहेरिटेंस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, दैट इज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. सो दीज आर द टू डिजीजेस विच फॉलो मेंडेलियन लॉज. इसीलिए हम इनको मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में डालते हैं. अगला डिजीज है सिकल सेल एनीमिया. इसके बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं. इट इज ऑल्सो अ डिजीज ऑफ आरबीसीज. सो इसकी जो जीन है वो 11th क्रोमोसोम पे है, तो उसमें म्यूटेशन हुआ है जिसकी वजह से आरबीसीज अपना हीमोग्लोबिन ठीक से नहीं बनता है. आरबीसीज का शेप उसमें सिकल शेप हो जाता है विच लीड्स टू सेवरल अदर प्रॉब्लम्स इन द बॉडी. अब देखिए एक जीन म्यूटेशन होती है यहाँ पर, एक म्यूटेशन. ना यहाँ इन द स्क्रीन यू कैन सी हम जो नॉर्मल इंसान हैं हमारी जो जीन है उसका सीक्वेंस देखिए. जैसे कि यहाँ पर एक सीक्वेंस है GAG और CTC. तो ये अपना DNA है सपोज, और वो जो CTC है उसका ट्रांसक्रिप्शन होकर जो mRNA बनता है वो है GAG, और GAG इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द 6th एमिनो एसिड दैट इज ग्लूटामिक एसिड. अब अगर किसी में म्यूटेशन होने की वजह से या म्यूटेशन की जो जीन है सिकल सेल एनीमिक जीन अगर आ जाती है और अगर वो रिसेसिव होमोजाइगस है तो सोचो क्या होने वाला है. तो एक छोटा सा चेंज आप देख सकते हो कि GAG CTC है, उसमें CTC की जगह T की जगह रिप्लेसमेंट हुई है, सब्सटीट्यूशन हुआ है ऑफ A. नाउ T जो पिरिमिडीन है उसकी जगह पे आ गया है प्यूरिन. सो डोंट यू थिंक ये एक सब्सटीट्यूशन है. उसमें जो एक टाइप था जिसमें पिरिमिडीन इज रिप्लेस बाय प्यूरिन, उसका नाम था ट्रांसवर्जन. एंड एक रिप्लेसमेंट की वजह से उसका mRNA भी चेंज हो गया है. जो नॉर्मली GAG कोड होता है उसके जगह पे नया कोड बन जाता है GUG, जो आगे एमिनो एसिड को भी बदल देता है,
जो यूजुअली ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए था वो बन जाता है वेलाइन, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन गलत बनता है, मतलब खराब क्वालिटी का हीमोग्लोबिन बनता है। खराब क्वालिटी है, इसीलिए सिकल सेल एनीमिया इज अ क्वालिटेटिव डिजीज which affects the quality of hemoglobin, which does not carry enough amount of oxygen, and that leads to anemic condition. So that is the basic understanding of these genetic disease, sickle cell anemia, and you know already that इसमें hemoglobin normal होगा तो 2 alleles normal के होते हैं, और अगर 2 abnormal alleles साथ में है तो it is sickle cell anemic, और अगर HbA HbS अगर heterozygous है, sickle cell anemia recessive है, तो that individual is called as carrier, and we have studied in the previous lectures the 2 carriers should not marry each other. It gives rise to lethal combination. Next we talk about another Mendelian disorder, thalassemia. Now यहाँ भी एक वही डिजीज का एक पार्ट छुपा हुआ है, एनीमिया है यहाँ पर भी, लेकिन ये क्वांटिटेटिव है। नाउ सिकल सेल एनीमिया और थैलेसेमिया में सिमिलैरिटी भी है, डिफरेंस भी है। सिमिलैरिटी ये कि दोनों आरबीसी की वजह से होते हैं, हीमोग्लोबिन की वजह से होते हैं, और दोनों में डिफरेंस है। सिकल सेल एनीमिया में खराब क्वालिटी का हीमोग्लोबिन बनता है, और थैलेसेमिया में हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन ही कम होता है, इसीलिए ये क्वांटिटेटिव है, और सिकल सेल एनीमिया इज क्वालिटेटिव। दैट्स अ बिग डिफरेंस। नाउ यहाँ पर थैलेसेमिया में काफ़ी सारे टाइप्स आते हैं, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, उसमें 3 टाइप्स हैं, अल्फा थैलेसेमिया, बीटा थैलेसेमिया एंड डेल्टा थैलेसेमिया। ऑब्वियसली ये भी रिसेसिव है, इसके जीन्स क्रोमोसोम नंबर 11 और 16 पे होते हैं। अब आपने हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर पढ़ा है क्या? तो उसमें आपको अगर पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो ध्यान रखना कि हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन पार्ट है, वो जो ग्लोबिन है, इट इज़ बेसिकली हैविंग 4 मेन चेन्स। उनको नाम है 2 अल्फा एंड 2 बीटा। नाउ अल्फा चेन्स जो होती हैं उसकी जो अलील्स हैं, बीटा चेन के जो अलील्स हैं, नाउ अल्फा चेन के अलील्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 16, और बीटा चेन के जो अलील्स है दे आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। अब अगर जैसा अलील, अगर 11 नंबर के अलील में डिफेक्ट आया है, देन इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी कॉल्ड एज अ बीटा थैलेसेमिया। और 16 नंबर के अलील पे जो अगर अलील वो म्यूटेशन आई है, इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज अल्फा थैलेसेमिया। नाउ उसमें भी देयर आर टाइप्स, इसमें भी टाइप्स आती हैं, जैसे कि हम कई बार कहते हैं थैलेसेमिया माइनर एंड थैलेसेमिया मेजर। आपको पता है कि जो अल्फा थैलेसेमिया है उसमें जो मैंने कहा 2 जीन्स होती हैं, तो 4 अलील्स के अंदर 4 में से अगर 3 अलील डिफेक्टिव है तो इट इज़ बेसिकली वेरी डेंजरस, इट इज़ अ थैलेसेमिया फीटल डेथ। लेकिन अगर 4 में से 2 अलील अफेक्टेड हैं, 2 नॉर्मल हैं, तो वो पर्सन में आरबीसीज बनते हैं लेकिन कम बनते हैं, तो वो पर्सन एक्चुअली अपनी लाइफ जी सकता है, लेकिन एक थैलेसेमिया माइनर की तरह जी सकता है। उसको बार बार ट्रांसफ्यूशंस लगेंगे, ट्रीटमेंट लगेंगी। तो बीटा थैलेसेमिया में जो 11 नंबर क्रोमोसोम है उसमें एक जीन के 2 अलील्स हैं, और एक अगर अफेक्टेड है तो इट इज़ थैलेसेमिया माइनर, और अगर दोनों अफेक्टेड है इट इज़ थैलेसेमिया मेजर। और थर्ड, द अनदर इम्पॉर्टेंट टाइप, यहाँ पर दोनों में अगर अफेक्ट हुआ है, तो अल्फा और बीटा दोनों में अगर अलील एक एक अफेक्ट होता है तो इट इज़ बेसिकली डेल्टा थैलेसेमिया। ऑलराइट, सो दैट्स विद द थैलेसेमिया एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स। सो ये रहे, जिस स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि जो 4 चेन्स है उसमें से 2 अल्फा है और 2 बीटा है, और जैसा जितनी चेन्स अफेक्टेड होती हैं उतना ज़्यादा डेंजरस होता है। अगर सारी जीन्स अफेक्टेड हैं, सारी चेन्स अफेक्टेड है तो वो तो जी ही नहीं सकता, लेकिन अगर 4 में से 2 अफेक्टेड है तो थैलेसेमिया मेजर, ओनली 1 इज अफेक्टेड तो इट इज थैलेसेमिया माइनर। सो सम सिम्टम्स ऑफ थैलेसेमिया, फटीग मतलब थकान होती है बहुत सारी, वीकनेस आती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, येलो डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, स्टंटेड ग्रोथ एंड बोन डिफॉर्मिटी। सो दैट्स थैलेसेमिया। Last one of Mendelian disorders in our syllabus we have is phenylketonuria. Now ये बीमारी एक जीन की वजह से है, जो जीन एक एंजाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ना नॉर्मल लोगों में हमारे पास वो जो जीन है वो एक एंजाइम बनाता है, उस एंजाइम का नाम मैंने स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, फेनाइलएलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। ना ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने लिवर में होना ज़रूरी है। ना एक हम जो खाना खाते हैं, खाना खाते वक्त
कई सारे प्रोटीन्स हमारे खाने में जाते हैं और प्रोटीन डाइजेस्ट होकर जो एमिनो एसिड बनते हैं। ना एमिनो एसिड्स में एक नाम ऐसा है जो मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, फिनाइल एलेनाइन। ना ये अपना एक एमिनो एसिड है जो नॉर्मली अगर आपने खा लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो आपने खाया है और अगर ये जो एंजाइम है फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज ये अगर आपके पास नहीं है तो सोच लीजिए कि जो फिनाइल एलेनाइन एमिनो एसिड है वो आपके ब्रेन में धीरे धीरे बहुत डैमेज करने वाला है और इट कैन ऑल्सो लीड टू डेथ इन द नियर फ्यूचर। लेकिन नॉर्मल इंसानों में ये प्रॉब्लम क्यों नहीं आती? थैंक्स टू द एंजाइम फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज, वो इस फिनाइल एलेनाइन को एक कन्वर्ट कर देता है इनटू अ सेफ अमीनो एसिड टायरोसिन। अब टायरोसिन कन्वर्ट होने की वजह से वो अमीनो एसिड टॉक्सिक नहीं बन सकता, लेकिन अगर ये एंजाइम नहीं है तो ये फिनाइल एलेनाइन और उसके डेरिवेटिव्स हमारे ब्रेन में थ्रू द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक्यूमुलेट हो सकते हैं और इट कैन लीड टू ब्रेन डैमेज फ्रॉम द बर्थ। एंड इसी ये डेरिवेटिव्स जो है ये बॉडी से बाहर जाने में भी काफ़ी तकलीफ होती है। कई बार तो ये यूरिन से निकलते हैं और बिकॉज किडनी इनको बराबर से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस phenylketonuria disease. It leads to brain damage. These are other Mendelian disorders. Now इनमें से एक ये जो सारे डिसऑर्डर्स मैंने लिखे हैं ये आपके रेफरेंस के लिए हैं, ये अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। आप इसको जस्ट रीड कर सकते हो, कई ऑप्शंस में वगैरह आ सकते हैं। सो दिस इज़ वन लिस्ट ऑफ अदर मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। जो सिलेबस में है वो हमने अभी समझ लिए। These are some more Mendelian disorders. हर एक डिसीज़ के लिए मैंने उनका म्यूटेशन और उनका किस टाइप का इनहेरिटेंस है वो मेंशन किया हुआ है और उनके कुछ क्लिनिकल फीचर्स। ये आपके रीडिंग के लिए है ना। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स पे आते हैं ना। सबसे पहला डिसऑर्डर है जो है डाउन सिंड्रोम, which is due to the trisomy of 21st chromosome. Now trisomy का मीनिंग मैंने आपको म्यूटेशन में बताया था। It is basically a type of hyperploidy coming under aneuploidy, जिसमें 46 की जगह उस पर्टिकुलर जाइगोट में 47 क्रोमोसोम आए हैं। Now 47 मतलब एक ज़्यादा है। अब कौन सा ज़्यादा है? डाउन सिंड्रोम is caused due to one extra copy of 21st chromosome, और इसीलिए ऑटोसोम्स में जो नंबर 44 होना चाहिए था वो 45 हो जाता है। सेक्स क्रोमोसोम पे कोई असर नहीं है ना। डाउन सिंड्रोम के जाइगोट्स अगर डेवलप होता है एम्ब्रियो में, अब देखिए यहाँ पर आपके सामने उस एम्ब्रियो का सेल निकालकर उसका कैरियोटाइप एनालिसिस किया हुआ है ना। नॉर्मली हम लोग एम्ब्रियो के सेल्स को सिरिंज से निकालकर उसके क्रोमोसोम डिवाइडिंग स्टेट में उसके क्रोमोसोम को एनालाइज करके स्टडी करते हैं और उनको इस तरह से अरेंज करते हैं। अब नॉर्मल इंसानों में ये जो कैरियोटाइप आएगा उसमें आपको 23 पेयर्स दिखाई देंगे। यहाँ भी आपको सारे 23 पेयर्स दिखाई देंगे इस कैरियोटाइप में, लेकिन ध्यान से देखिए जो 21st पेयर दिख रहा है आपको ना, उसमें पेयर में 2 की जगह पे एक्चुअली देयर आर 3 क्रोमोसोम्स। 21st क्रोमोसोम के इस पर्टिकुलर पर्सन में 3 कॉपीज हैं, एंड दैट इज वाई ये पर्सन को डेफिनेटली डाउन सिंड्रोम होने वाला है या इसको डाउन सिंड्रोम है ना। क्या होता है इसमें, क्या सिम्टम्स हैं? सबसे पहले तो इस बच्चे के पास मंगोलियन आई फोल्ड होंगे, एपिकैंथस होगा, ओपन माउथ, प्रोट्रूडिंग टंग, प्रोजेक्टेड लोअर लिप, मेनी लूप्स ऑन द फिंगर टिप्स, palm crease will be very peculiar, and retarded mental development. These are the symptoms of Down syndrome. Next is Klinefelter syndrome. Now ये भी ट्राइसोमी है, लेकिन यहाँ पर ऑटोजोम की ट्राइसोमी नहीं है, यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम में ट्राइसोमी है। मतलब यहाँ पर नॉर्मली 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं हर इंसान के पास, यहाँ पर इनके पास इन जाइगोट में 2 की जगह 3 सेक्स क्रोमोसोम है। और देख सकते हो कि इट इज 44 ऑटोसोम प्लस XXY,
अब आप सोचोगे ये मेल है कि फीमेल है। अब XXY मतलब इट हैज़ टू बी अ मेल। ना ध्यान रखना, आपको मैं बताता हूँ, अगर किसी भी के भी डिप्लॉयड स्टेट में या क्रोमोसोम में अगर Y क्रोमोसोम आ गया है तो दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल को आप मेल ही बोलोगे। Y होना बहुत ज़रूरी है। अगर 5 X है और 1 Y है तो भी वो मेल है। 1 X 1 Y तो मेल होता ही है। 2 X 1 Y वो भी मेल है। सो इसीलिए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के जो इंडिविजुअल्स हैं दे आर ऑल मेल्स। उसका भी कैरियोटाइप देखिए आप, आपको मैं क्रोमोसोम दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। तो सारे 23 पेयर्स में से 22 पेयर्स बराबर हैं, लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम है वो देख सकते हो कि एक्स क्रोमोसोम के 2 कॉपीज हैं और वाई क्रोमोसोम का 1 कॉपी है। सो दैट इज वाई इट इज 44 ऑटोसोम प्लस XXY। लेट्स अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ दीज सिंड्रोम्स। दे आर एक्चुअली ऑल स्टेराइल मेल्स, मतलब वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। दे हैव अनडेवलप्ड टेस्टिस, फीमेल लाइक स्पार्स बॉडी हेयर, नॉक नीज, उनके जो नीज हैं वो ठीक से नॉर्मल डेवलपमेंट में नहीं आते हैं। लॉन्ग लिम्स, फेमिनाइन पिच्ड वॉइस एंड ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगा इनको, जिसको हम मेडिकल टर्म्स में कहते हैं गायनेकोमेस्टिया। सो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम is a chromosomal disorder which is showing trisomy of sex chromosomes. Move on to the third chromosomal disorder, that is Turner syndrome. Now ये हाइपोप्लॉइडी है, यहाँ पर एक क्रोमोसोम कम है, इसको कहते हैं मोनोसोमी। ये भी हमने एनियोप्लॉइडी में पढ़ा है। मोनोसोमी मतलब यहाँ पर किसी एक पेयर में से एक क्रोमोसोम एब्सेंट है, और टर्नर में सेक्स क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम एब्सेंट है। तो नॉर्मली इंसानों में 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन इनके पास एक ही सेक्स क्रोमोसोम है। दैट इज वाई इनका क्रोमोसोम काउंट हो जाएगा 44A प्लस X0, दैट इज 45 क्रोमोसोम्स। ना इनका भी कैरियोटाइप आप दिखाता हूं मैं आपको। टर्नर सिंड्रोम के जाइगोट या सेल से आप क्रोमोसोम अगर स्टडी करोगे तो आपको उनके कैरियोटाइप में सेक्स क्रोमोसोम में, देखो स्क्रीन पे, एक ही सेक्स क्रोमोसोम दिख रहा है, आपको उसके आजू बाजू में एक भी दूसरा सेक्स क्रोमोसोम नहीं दिखाई देगा, एंड दैट्स व्हाई इट्स अ टर्नर सिंड्रोम। नाउ कौन होते हैं ये? अब यहाँ पर वाई नहीं है, मतलब ये फीमेल्स होती हैं। दीज आर स्टेराइल फीमेल्स शोइंग रूडिमेंट्री ओवरीज, अनडेवलप्ड ब्रेस्ट्स, स्मॉल यूट्रस, पफी फिंगर्स, शॉर्ट स्टेचर, वेब्ड नेक, cardiovascular abnormalities, hearing impaired, menstruation is also absent. So these are the symptoms of Turner syndrome. Other chromosomal disorder जो जिनके नाम आपको पता होने चाहिए, थोड़े फीचर्स आप जान लीजिए, ये सिलेबस में नहीं है बट आपके रेफरेंस के लिए आपको पता होने चाहिए। So जैसे कि एडवर्ड सिंड्रोम, पेटाउ सिंड्रोम, क्राइडो-चैट, माइलोजीनस ल्यूकेमिया, सुपर फीमेल्स, सुपर मेल्स और उनके म्यूटेशंस और क्लिनिकल फीचर्स आपके स्क्रीन पे हैं।